स्वागत करता हूँ आपका द हिंदू में, है ना। देखिए दोस्त, अपन जानते हैं अपन डेली द हिंदू पढ़ते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टाइटल है द केजरीवाल टू एड्रेस इवेंट ऑन संडे। तो जो केजरीवाल है एड्रेस करेंगे एक इवेंट, यानी एक जैसे इवेंट आप समझते हैं, इवेंट मतलब कोई भी एक कैंपेन जो है उसको क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे ऑन संडे। किक स्टार्ट एपीज दिल्लीज पोल कैंपेन। जो एपी जो है आम आदमी पार्टी के जो पोल कैंपेन है, पोल मतलब जो चुनाव जो कैंपेन है उसको स्टार्ट करेंगे। लिखा है, एक सेकंड छोटा कर लें जरा इसको। लिखा है संडेज जनता की अदालत एट जंतर मंतर विल बी केजरीवाल फर्स्ट पब्लिक इवेंट इन द कैपिटल सिंस ही स्टेप आउट फ्रॉम द प्रिजन। अब प्रिजन का मतलब आप जानते होंगे, प्रिजन का मतलब तो जेल होता है दोस्त। तो केजरीवाल की ये पहली मीटिंग होने वाली है जब जो जेल से स्टेप आउट का मतलब होता है जेल से बाहर, जब किसी चीज़ से बाहर आना। तो जब वो जेल से बाहर आएंगे तो इनकी पहली मीटिंग होगी, जब वो अपने जेल से आने के बाद जब पहली बार किस जनता के बीच में आएंगे, है ना। राय ने कहा पार्टी वर्कर्स मस्ट प्रिपेयर टू डिफीट बीजेपी, कि पार्टी वर्कर्स जो है बीजेपी को डिफीट करने के लिए जो है तैयार रहें ऑन एवरी सीट, मतलब प्रत्येक सीट पर। रियल जनता की अदालत विल बी हेल्ड इन फरवरी 2025 बीजेपी। तो उन्होंने, और जो बीजेपी उन्होंने बोला है कि जो रियल जनता की अदालत है वो कब होने वाली है, वो फरवरी में होगी, कि जब इलेक्शन होने हैं, क्योंकि फरवरी में क्या है, फरवरी में इलेक्शन होंगे, है ना। आगे देखते हैं। लिखा है आम आदमी पार्टी नेशनल कांग्रेस नेशनल कन्वीनर का मतलब होता है जो मीटिंग को बुलाता है या जो उसकी अध्यक्षता करता है उसे कन्वीनर बोलते हैं। तो जो आम आदमी की पार्टी के जो नेशनल कन्वीनर है वो कौन है, अरविंद केजरीवाल विल एड्रेस हिज फर्स्ट पब्लिक इवेंट, जो अपने पहले पब्लिक इवेंट को जो संबोधित करने वाले हैं कहाँ पर, इन दिल्ली ऑन संडे सिंस स्टेपिंग आउट जेल ऑन September 13। जो September 13 के बाद जेल से बाहर आने के बाद जो है इनकी पहली पब्लिक इवेंट होगा ये। द इवेंट टाइटल जनता की अदालत। इस इवेंट का जो टाइटल दिया गया है वो क्या दिया है, जनता की अदालत, वेयर केजरीवाल इज एक्सपेक्टेड टू किक स्टार्ट इस पार्टी कैंपेन्स फॉर द दिल्ली असेंबली इलेक्शन। और इसमें ये माना जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल हैं अपनी पार्टी में जो इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी में, 2025 फरवरी में जो इलेक्शन होने, तो उसके कैंपेन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। बिल हेल्ड एट 11 AM एट जंतर मंतर, जो कहाँ पर होगी, 11 बजे जंतर मंतर पर होने वाली है। सीनियर एपी लीडर दिलीप पांडे सेट ऑल सीनियर पार्टी लीडर विल बी प्रेजेंट एट द इवेंट। तो जो सीनियर एपी लीडर हैं दिलीप पांडे, उन्होंने बोला है कि सभी पार्टी लीडर जो हैं प्रेजेंट होंगे इस इवेंट में। आफ्टर रिसीविंग बेल केजरीवाल डिसाइडेड टू गो टू द पीपल। तो बेल मिलने के बाद केजरीवाल जी ने डिसाइड किया कि वो जनता तक पहुँचे। नाउ द पब्लिक विल डिसाइड वेदर द बीजेपी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स अटेम्प्ट टू ब्रेक अप वॉट एवर पीपल स्टिल हैव फेथ अस। अब बोला है कि उन्होंने बोला है कि हाँ, नाउ द पब्लिक विल डिसाइड, अब जनता ये डिसाइड करेगी वेदर द बीजेपी हैज़ बीन सक्सेसफुल इन इट्स अटेम्प्ट, कि क्या बीजेपी अपने जो प्रयास उसमें सफल हो गई टू ब्रेक एपी और एपी को तोड़ने में, और या पीपल स्टिल हैव फेथ इन अस, और या जनता को अभी भी हमारे ऊपर भरोसा है कि नहीं, है ना। एड्रेसिंग अ कॉन्ग्रीगेशन। देखो कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है एक धार्मिक सभा जिसको बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन, है ना। ऑफ मंडल डिवीजन इन चार्ज एंड बूथ लेवल वर्कर्स ऑन थर्सडे, पार्टी जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक हैड सेड दैट द अपकमिंग पोल विल बी द मोस्ट फियर्सली टेस्टेड इन इंडियाज हिस्ट्री। बोला है कि जो कौन है, कहाँ गया, पार्टी जनरल सेक्रेटरी हैं कौन, संदीप पाठक, उन्होंने कहा था कि तक अपकमिंग पोल, जो आने वाले जो चुनाव हैं, विल बी द मोस्ट फियर्सली। अब फियर्सली क्या मतलब, क्या होता है, फियर्सली का मतलब होता है उग्र, क्या होता है, उग्र या कड़ा बोल सकते हैं, बहुत कठिन वाला, कंटेस्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री। तो ये भारत में होने वाला सबसे उग्र या सबसे कड़ा जो है चुनाव होने वाला है, जो अभी कहाँ पे होगा, 2025 में होने वाला है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी बहुत आमने सामने होंगी इसमें, है ना। लिखा इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन, जो पिछले लास्ट असेंबली इलेक्शन थे, सीनियर बीजेपी लीडर द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हिमसेल्फ हैड टू कम एंड डिस्ट्रीब्यूट द
पैम्पलेट्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली। बोला गया कि जो लास्ट असेंबली चुनाव हुए थे उसमें जो यूनियन मिनिस्टर यानी केंद्र मंत्री जो गृह मंत्री अमित शाह उनको खुद पर्चे बांटने आना पड़ा था। कहाँ पर? दिल्ली की सड़कों पर। आई गारंटीड, मैं ये गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, दैट दिस टाइम अलॉन्ग विथ अमित शाह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विल कम फोर्स टू डिस्ट्रीब्यूट द पैम्पलेट्स डोर टू डोर इन दिल्ली, ही सेड। तो उन्होंने बोला है कि पिछली बार तो पिछले इलेक्शन में तो क्या था, अमित शाह आए थे पैम्पलेट बांटने के लिए दिल्ली तक, लेकिन अब की बार क्या है, अमित शाह के साथ साथ मोदी को भी जो है घर घर पर्चे बांटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, उन्हें भी आना पड़ेगा, है ना। द दिल्ली बीजेपी रिस्पॉन्ड, इस पर बीजेपी दिल्ली बीजेपी जो उसने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा, क्या कहा, रिस्पॉन्डेंट बाय टर्मिंग द इवेंट एज पॉलिटिकल फेयर्स। उन्होंने इसको पॉलिटिकल फेयर्स बोला। अब फेयर्स का मतलब क्या होता है? फेयर्स का मतलब होता है तमाशा। उन्होंने बोला कि ये कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल तमाशा है। है ना। अ फ्यू वर्कर्स विल टर्न अप, बोला कि कुछ फ्यू वर्कर्स आएंगे, विल टर्न अप एट द इवेंट एंड हेल केजरीवाल्स रेजिग्नेशंस। हेल का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना। उन्होंने बोला कि कुछ लोग आएंगे और जो सार्वजनिक रूप से जो है केजरीवाल की प्रशंसा करेंगे। एज द चीफ मिनिस्टर एज द ग्रेट सेक्रीफाइस, के ये चीफ मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस मतलब होता है त्याग। बट द रियल जनता की अदालत, लेकिन जो रियल जनता की अदालत है विल हैपन इन फरवरी नेक्स्ट ईयर। वो कब होगी? वो होगी फरवरी में नेक्स्ट ईयर, जो अगले साल जब चुनाव होने वाले हैं। व्हेन द इलेक्शन इज शेड्यूल्ड इन विच द पब्लिक विल रिजेक्ट केजरीवाल एंड AAP, जिसमें जो केजरीवाल है, जो जनता है वो केजरीवाल और AAP पार्टी दोनों को रिजेक्ट कर देगी, सेड बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा। जो ये किसने कहा था? तो वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जो दिल्ली बीजेपी के जो है चीफ हैं, है ना। द AAP's दिल्ली कन्वीनर, जो AAP के दिल्ली कन्वीनर है कौन है? गोपाल राय, हु वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द मीटिंग, जो कि प्रेजेंट थे कहाँ पर? मीटिंग में ऑन थर्सडे, सेड। उन्होंने कहा व्हेन वी फॉर्म द गवर्नमेंट इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जब हमने पार्टी को पहली बार पार्टी को बनाया था कहाँ पर? दिल्ली में, फॉर द फर्स्ट टाइम द बीजेपी कॉल्ड इट एन एक्सीडेंटल गवर्नमेंट। तो बीजेपी ने इसे कहा था कि ये एक दुर्घटनाग्रस्त या एक्सीडेंटल गवर्नमेंट है। बट अरविंद केजरीवाल कम बैक स्ट्रॉन्गर, लेकिन अरविंद केजरीवाल मजबूत बनकर आए, है ना। विनिंग द सब्सिक्वेंट मतलब होता है आगामी चुनाव, जो आगे चुनाव हुए थे बाद में उन्होंने जीत लिया सब्सिक्वेंट इलेक्शन, ठीक है, बाय ह्यूज मार्जिन। और बहुत मार्जिन मतलब होता है एक बहुत बड़े अंतर से, है ना। अंतर, मार्जिन मतलब होता है अंतर, अब ह्यूज मतलब बड़े अंतर से जीता उन्होंने चुनाव, ठीक है। ही एडेड दैट, उन्होंने और कहा, टेकन अबैक बाय मिस्टर केजरीवाल्स पॉपुलरिटी। देखो, टेकन अबैक का मतलब होता है बौखलाना। क्या होता है? बौखलाना। उन्होंने बोला कि टेकन अबैक बाय मिस्टर केजरीवाल्स पॉपुलरिटी टास्क द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उन्होंने टास्क मतलब एक टास्क दिया किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को, विथ स्टॉपिंग द डेवलपमेंट वर्कर्स विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट। कि उन्होंने जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, दोस्तों दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको क्या दिया? एक टारगेट दिया, किसने? बीजेपी ने। आरोप लगाया AAP संजय राय कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्हें ये काम सौंपा कि तुम जो भी डेवलपमेंट आ रहा है उसे रोको, है ना। किसको? जो मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करे, उस AAP जो अच्छे काम कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है, उसे रोको। ये किसने कहा था? ये आरोप लगाया है संजय राय ने, किस पर? बीजेपी पर। विथ स्टॉपिंग द डेवलपमेंट वर्कर्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट व्हेन ऑल देयर ट्रिक्स फेल्ड, जब उनकी सारी चाल्स क्या हो गई? फेल हो गई। दे जेल्ड केजरीवाल, उन्होंने केजरीवाल को जेल करवा दिया। एंड डिमांड हिज रेजिग्नेशन, और उन्होंने उनके रेजिग्नेशन की क्या करी? डिमांड करी। एंड व्हेन ही रिफ्यूज टू स्टेप डाउन, और जब उन्होंने इस चीज़ से मना कर दिया, इनकार कर दिया, लेबल्ड हिम पावर एंग्री, और उन्हें तो फिर उन्हें क्या कहा गया? उन्हें ना सत्ता का भूखा कहा गया। हाउएवर, हालांकि आफ्टर कमिंग आउट ऑफ जेल, हालांकि जेल से आने के बाद केजरीवाल अनाउंस हिज डिसीजन टू रिज़ाइन, हालांकि केजरीवाल ने जेल से आने के बाद अपना डिसीजन सुनाते हुए कहा कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं। एंड अंडरगो द अग्नि परीक्षा, और अग्नि पर गुजरना, अंडरगो का मतलब क्या होता है? गुजरना, और अग्नि परीक्षा से क्या होंगे? गुजरेंगे। एक ईडीएम लिखा ट्रायल बाय फायर, है ना। टू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनेस्टी, कि अपने ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी का सर्टिफिकेट, मतलब ईमानदार हैं कि नहीं, उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए जो है उन्होंने इस चीज़ को मतलब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है फ्रॉम पीपल। मिस्टर राय एडेड
ही अर्ग द डिवीज़न इन चार्जेस। अर्ग का मतलब होता है एक तरीके से रिक्वेस्ट करना। क्या होता है? रिक्वेस्ट करना। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है द सिविल डिवीज़न चार्जेस टू प्रिपेयर फॉर द पोल, कि जो डिवीज़न के जो चार्जेस हैं वो क्या करें, चुनाव के लिए तैयार रहें। टू प्रिपेयर फॉर द पोल, है ना। इंश्योर दैट, इस बात को इंश्योर करना मतलब इस बात को पुष्टि करना कि द बीजेपी डज नॉट विन इवन अ सिंगल सीट इन दिल्ली, कि बीजेपी इस बार जो है दिल्ली में एक सिंगल सीट भी ना जीत पाए। ठीक है। लिखा है द आम आदमी पार्टी ऑन फ्राइडे सेड इट हैज़ रिटर्न टू द सेंटर रिक्वेस्टिंग। तो आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को कहा है कि इट हैज़ रिटर्न सेंटर रिक्वेस्टिंग द, कि उन्होंने सेंटर से रिक्वेस्ट की है रिटर्न में, है ना, कि इमीडिएट अलॉटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है आवास। क्या होता है? आवास। तो उन्होंने क्या किया है, एक गवर्नमेंट से जो सेंटर है उससे सरकारी आवास का जो है वो क्या रिक्वेस्ट की है कि तत्काल, इमीडिएट मतलब तत्काल जो है सरकारी आवास का एक क्या किया जाए, उन्हें दिया जाए फॉर द पार्टीज नेशनल कन्वीनर। जो पार्टी के नेशनल कन्वीनर है जो कि कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं, कि उनके लिए क्या किया जाए, एक सरकारी आवास उनको दिया जाए। उन्होंने AAP लोगों ने इसको सेंटर से रिक्वेस्ट की है कि जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि अब नहीं है अरविंद केजरीवाल जी, तो उनको एक सरकारी आवास दिया जाए। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। द पार्टी सेड मिस्टर केजरीवाल विल बी विकेटिंग मतलब होता है खाली करना। क्या करना? खाली करना। तो विल बी विकेटिंग हिज रेसिडेंस, के जहाँ पर वो अभी रह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो वो बहुत जल्दी खाली करने वाले हैं अपने रेजिडेंट मतलब आवास को एट फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइन्स वेरी सून, बहुत जल्दी। इट एडेड दैट सिंस AAP इज़ अ नेशनल पार्टी, कि उन्होंने कहा है कि हालांकि क्योंकि AAP एक नेशनल पार्टी है, इट चीफ इज़ थियरबाई एंटाइटल टू गवर्नमेंट एकोमोडेशन, कि उनके जो चीफ है यानी अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो कौन है, नेशनल लीडर, नेशनल कन्वीनर है किसके, आम आदमी पार्टी के, तो उनको एक सरकारी आवास देना चाहिए इन दिल्ली एज मैंडेटेड, जो कि अनिवार्य है किसकी तरफ से, बाय द इलेक्शन कमीशन, जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनिवार्य है ये चीज़। ठीक है। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते राज्यसभा मेंबर राघव चड्ढा ने कहा था कि दैट वाइल केजरीवाल हैज़ नेवर बीन ड्राइवन बाय पर्सनल वेल्थ, कि केजरीवाल ने कभी भी जो पर्सनल वेल्थ है उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, उसके प्रति कभी रुचि नहीं दिखाई, मतलब उन्होंने कभी पैसा नहीं जोड़ा, मतलब संपत्ति वगैरह जो भी है। एंड डज नॉट ओन अ होम इवन आफ्टर सर्विंग अ चीफ मिनिस्टर ओवर 10 ईयर्स, और जब उनके पास खुद का एक घर भी नहीं है, फिर जबकि वो 10 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर भी उनके पास खुद का एक घर नहीं है। mechanisms and some resources are required to run a national party। उन्होंने बोला कि कुछ तंत्र तथा कुछ रिसोर्सेस ज़रूरी होते हैं किसी भी नेशनल पार्टी को चलाने के लिए। वी होप, हम आशा करते हैं द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विल ग्रांट अवर रिक्वेस्ट, कि जो यूनियन मिनिस्टर एंड हाउसिंग अफेयर्स है वो हमारी रिक्वेस्ट को जो है मान लेगी। एंड दैट विल वी नॉट हैव टू फाइट अलॉन्ग बैटल टू गेट गवर्नमेंट अकोमोडेशन, और हमें एक गवर्नमेंट अकोमोडेशन पाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी सेंटर से, है ना। वी ऑल्सो होप द सेंटर विल रिफ्रेन, देखो, और हम ये भी आशा करते हैं कि जो सेंटर है वो रिफ्रेन करेगा। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है दोस्त? रिफ्रेन का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ से बचना। क्या होता है कि सेंटर विल रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अ पॉलिटिकल मोटिवेटेड डिसीजन। तो जो है जो सेंटर है वो कोई पॉलिटिकल के चक्कर में कोई डिसीजन नहीं लेगा, मतलब बीजेपी मना करते हैं इनका, मतलब एक तरीके से उनका ये बोलना कि अगर बीजेपी मना करते तो तुम नहीं दोगे, इस तरीके से ने जो है बोला है उनसे। द बीजेपी सेड मिस्टर केजरीवाल डिमांड हैड पंक्चर्ड होल्स इन हिज प्रिटेंस सिंपलिसिटी। प्रिटेंस का मतलब होता है ढोंग, एक तरीके से प्रिटेंस का मतलब क्या होता है दोस्त? तो प्रिटेंस का मतलब होता है ढोंग। तो बीजेपी ने कहा है कि जिस चीज़ का जो केजरीवाल जी जो बहुत अपने साधारणपन का बहुत ज़्यादा बखान करते हैं कि बहुत ज़्यादा साधारण आदमी है, तो उसने पंक्चर कर दिया इस डिमांड को लेकर। जब इन्होंने ये डिमांड की तो उन्होंने इसकी जो ढोंग है इसको पंक्चर कर दिया है, मतलब इसमें होल कर दिया है ना। जस्ट अ कपल ऑफ डेज एगो के कुछ ही दिन पहले द पीपल ऑफ दिल्ली सो, कि लोगों की जनता ने देखा कि राज्यसभा मेंबर्स, है ना, संजय सिंह ग्लोरीफाइंग द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फॉर गिविंग अप पावर्स, के जो संजय सिंह हैं जो कि आम आदमी पार्टी के ही हैं, कि वो बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई मतलब प्रशंसा कर रहे थे कि अपने जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, मतलब जो चीफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिनिस्टर फॉर गिविंग अप पावर्स
इस बंगलों के वो अपनी सत्ता को छोड़ने के तैयार हो गए, अपने बंगलों को छोड़ने के तैयार है, एंड अदर प्रिविलेज और जो भी विशेष अधिकार थे उन सभी को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। हाउएवर, हालांकि विद इन 48 आवर्स, हालांकि 48 घंटों बाद ही, एंड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, तो सेम प्लेटफॉर्म पर दे वर एस्टोनिस्ड, और वो एस्टोनिस्ड हो गए। कौन एस्टोनिश हो गए? जो बीजेपी ये थी। एस्टोनिस्ड मतलब होता है चकित होना, एस्टोनिश मतलब क्या होता है? चकित होना। टू सी अनदर एमपी, कि जो अनदर एमपी है, कौन? जो राघव चड्ढा हैड प्लीडिंग, प्लीडिंग मतलब होता है रिक्वेस्ट करना फॉर अ बंगलो फॉर हिम। और वो जैसे संजय सिंह ने पहले तो क्या किया कि भैया बहुत ज़्यादा प्रशंसा करी कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर इतने अच्छे, उन्होंने पावर छोड़ दी, अपनी बंगला छोड़ दिया, विशेष अधिकार छोड़ दिए, और 48 घंटे के बाद ही वो राघव चड्ढा से, जो है अनदर एमपी है राघव चड्ढा से, रिक्वेस्ट कर रहे थे एक बंगलों के लिए। किसके लिए? फॉर हिम। यहाँ पर हिम कौन है? वो अरविंद केजरीवाल के लिए। सेट दिल्ली बीजेपी स्पोक पर्सन प्रवीण शंकर, ये किसने कहा था? प्रवीण शंकर ग्रुप ने जो है ये कहा। रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट, द कांग्रेस मीन वाइल कॉल्ड मिस्टर केजरीवाल्स रिक्वेस्ट। तो लेकिन कांग्रेस ने जो है मिस्टर केजरीवाल की रिक्वेस्ट को कहा है पोली टू रिमोट। पोली मतलब होता है चाल, क्या है? एक चाल बताया टू रिमोट कंट्रोल द दिल्ली गवर्नमेंट, कि दिल्ली गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक चाल बताया कि अगर देखो उनको दिल्ली आवास के दिल्ली के अंदर ही अगर कोई बंगलो मिल जाएगा तो वो दिल्ली में रहकर सरकार चला सकते हैं, भले ही वो चीफ मिनिस्टर ना रहे। फ्रॉम द गवर्नमेंट अपॉइंटेड बंगलो इन सेंट्रल दिल्ली। ठीक है दोस्त, तो ये आज का आर्टिकल था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।